अरे भाई साहब, निशा नहीं दिख रही, कहीं गई है क्या? नहीं नहीं, वो किचन में ही है, खाना बना रही है। अच्छा अच्छा। उनको मना कर दीजिए खाना ना बनाए। क्यों भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे आपको भूखा रहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं लेकर आई हूँ खाना। लेकिन आप क्यों खाना लाई हैं? आप कितनी बातें करते हैं, निशा को बाहर बुलाइए ना। आ गई निशा, बताओ कैसे आना हुआ? इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? आज मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, सोचा आप लोगों के लिए भी ले चलूं। माँ जी बाहर गई हैं क्या? मम्मी जी मंदिर गई है, आप बैठी ना। नहीं नहीं, आप लोगों को ये देने आई थी, लीजिए। अब जल्दी से निकाल कर मुझे दे दो। वैसे भी रानी जी, आपके हाथ के छोले बड़े मस्त लगते हैं। स्वादिष्ट कहते हैं भाई साहब उसे। कोई प्लान थोड़ी ना है जो मस्त होगा। अरे जो भी हो, खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लो निशा खिला दो भाई साहब को, मैं चलती हूँ। रानी की जाते ही निशा मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। अरे खड़ी क्यों, जल्दी से प्लेट में निकाल कर दो ना, ठंडा हो रहा है खाना। उनसे ही निकलवा लो ना प्लेट में भी। इतना अच्छा लगता है उनके हाथ का खाना, तो हाथ ही मांग लेते उनका। पर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या फिर? हाँ, क्या कहा? मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, छोड़ो, मैं ही ले लूंगा खुद। बर्तन धोने के लिए भी उन्हें बुला लेना। भाई मैं मेड से धुलवा लूंगा। गुड नाइट। निशा मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी सास भी मंदिर से लौट आती है। क्या हुआ, बड़ी शांति है, बहू मायके गई है क्या? मैं कहीं नहीं गई, लेकिन सोच रही हूँ पड़ोसन रानी के यहाँ चली जाती हूँ। क्या अपना घर छोटा पड़ गया क्या बेटा? नहीं, आजकल उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगने लगा है किसी को। विक्रम, तूने फिर कुछ कहा क्या बहू से? अरे नहीं माँ, मैं क्या कहूँगा, आप ये छोले भटूरे खाकर देखो ना, फिर खुद ही कुछ कहोगी। अरे वाह, रानी के हाथ के छोले भटूरे। विनीता की बात सुनकर निशा को और गुस्सा आ जाता है और वो कमरे का दरवाजा तेजी से बंद कर देती है। हर चीज से परेशानी है निशा को। अरे छोड़ना, तू मुझे थोड़े से छोले और दे दे, मुझे तो नहीं लगता ये खाएगी भी। विक्रम और विनीता आराम से छोले भटूरे का स्वाद लेते हैं और अगले दिन निशा चुपचाप हॉल में बैठी हुई थी। माया जरा देख कर झाड़ू पोछा लगा, बहुत धूल मिट्टी यहीं छोड़ जाती है तू। दीदी जितना पैसा आप देती हो ना, उतने में मेरे फोन का बैलेंस भी नहीं हो पाता। पैसे बढ़ाओ, अच्छे से सब करके देगी। रहने दो, तुम इतने में ही करो जितना हो रहा है। माया कुछ भी कहो, तुम्हारे जैसा झाड़ू पोछा कोई नहीं लगाता है। क्या बात कर रहे हो भैया, इतना तारीफ तो मेरा मर्द भी नहीं करता। अरे नहीं नहीं, सच में माया तुम बहुत अच्छा काम करती हो। मैं तो खुद टाइल्स में ही देखकर बाल बनाता हूँ। क्या सच में? अब मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं माया। फिर तो भैया इस बात पर मैं आपके यहाँ और अच्छे से काम करके जाया करूंगी। ओह थैंक यू सो मच माया। अपनी तारीफ सुनकर माया घर में मेहनत से पोछा लगाकर चली जाती है। निशा जरा एक कप चाय तो ले आना। माया से बनवा लो। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। देखो ना, टाइल्स में ही होगी कहीं ना कहीं। क्या बोल रही हो? मुझे तो झाड़ू पोछा करना आता ही नहीं ना, जैसे मेरी तो आज तक तारीफ नहीं की। माया तुम बहुत अच्छी हो, उसी से शादी कर लेते ना। अरे यार तुम ताने मत मारो, तुम भी जानती हो मैंने उसकी तारीफ क्यों की, ताकि वो ज्यादा काम करे और पैसे ना बढ़ाने पड़े। देखो विक्रम जी, मैं भले ही बेवकूफ लगती हूँ पर हूं नहीं, मैं बहुत समझदार होशियार हूँ। लेकिन अब आप चाय माया से ही बनवाइए। अरे बाबा सॉरी, बना दो ना चाय। ला रही हूँ। सुनो, शाम को शॉपिंग पर चल रहे हो ना? शाम को? भूल गए? नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ, लेकिन आज शाम को ना बॉस के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ऑफिस जाना पड़ेगा शाम में, आते आते रात हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, घर आना ही क्यों, बॉस के साथ ही चाय पीना आप। अरे यार तुम फिर भड़क रही हो। नहीं, मैं कहाँ भड़क रही हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। बॉस से ही शादी कर लेते, जब आधे से ज्यादा टाइम उन्हें दे रहा था तो मैं तो कुछ लगती ही नहीं हूँ। तुमसे क्या ही कहूँ, बॉस से कहना ना जो भी कहना है। विक्रम चुप रहता है और शाम होने पर ऑफिस निकल जाता है। तभी निशा उसे कॉल करती है। क्या हुआ मैडम? खाना बनाकर रखूं आपके लिए या बॉस के साथ ही खा लोगे? अभी तो टाइम का कुछ पता नहीं है, एक काम करो बनाकर रख दो, मैं आकर खा लूंगा। मतलब कोई भरोसा नहीं है? ऐसा करो कल सुबह आकर नाश्ता ही करना, हर टाइम बस बॉस बॉस बॉस। मैडम आपकी शॉपिंग का खर्चा भी यहीं से आता है। अरे रहने दीजिए आप, मैं तो कुछ हुई नहीं आपके लिए। आज तक 2 मीठे बोल भी कहे क्या आपने मुझसे? भगवान, बीच मीटिंग में अब मैं ये शिकायतें सुनूं।
विक्रम फोन काट देता है, जिससे निशा और भी गुस्सा हो जाती है। ऑफिस से विक्रम सुबह घर आता है और देखता है कि उसकी माँ ने नाश्ता बनाया हुआ है। अरे वाह माँ, आज तो आपके हाथ के पराठे खाने को मिलेंगे। वैसे निशा क्या कर रही है? वो पैकिंग कर रही है बेटा। पैकिंग? क्यों? कल से इतनी नाराज हो गई है क्या? अरे तुम्हारी मौसी का फोन आया था, कह रही थी घर में पूजा है। अब मैं तो घुटनों के दर्द से इतनी परेशान हूं तो जा नहीं पाऊंगी, तुम दोनों हो आओ। ठीक है, चले जाएंगे। मम्मी जी, मैंने सारी पैकिंग कर ली है, 1 घंटे में निकलते हैं। हाँ बहू। विक्रम, ये 2 पराठे और खा लेगा बेटा? अरे लाओ लाओ माँ, आप तो पूछो ही मत, आप तो बस दे दो। कभी कभी तो इतने स्वादिष्ट पराठे खाने को मिलते हैं। अरे क्या तू भी, थोड़ा मक्खन और ले ले। विक्रम और निशा अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। क्या हुआ, अभी तक नाराज हो क्या? आप मुझे शादी करके लाए ही क्यों थे, जब आपको मेरे हाथ का कुछ अच्छा ही नहीं लगता? ये क्या बोल रही हो? मैंने तो जैसे कभी पराठे बनाकर आपको खिलाए ही नहीं ना, मैं तो बेस्वाद खाना बनाती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी अच्छा खाना बना लेती हो। आप मुझसे ना बहुत ही मत कीजिए। देखो, शादी के बाद पहली बार मौसी जी के घर जा रहे हैं, तो ऐसे मुंह बनाकर मत जाओ। वो सब आप मुझे मत सिखाओ, कैसे रहना है कैसे नहीं। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। निशा और विक्रम बहस करते करते गीता मौसी के घर तक पहुंच जाते हैं। गीता दरवाजे पर दोनों का स्वागत करती है और उन्हें अंदर आने को कहती है। तुम लोग आराम से बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे मौसी, आप क्यों चाय बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊंगी? अरे भाई, तुम लोगों के लिए, और क्या। नहीं, मेरा मतलब है, आपने अभी तक निशा के हाथ की चाय नहीं पी है। आप एक बार निशा की बनाई चाय का स्वाद लेकर देखिए, मजा ना आए तो कहना। क्या निशा, सच में इतनी अच्छी चाय बना लेती हो तुम? अरे आप पूछ क्या रही है? निशा जाओ ना, जाकर चाय बनाकर पिलाओ। हाँ हाँ मौसी जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। निशा किचन में आ जाती है और चाय बनाते हुए सोचने लगती है, ये अचानक से इन्हें क्या हो गया, मेरी तारीफ कर रहे हैं? चलो अच्छा है, सुधर गए शायद। निशा चाय बनाकर सभी को देती है। वाह बेटा, चाय तो सच में बहुत अच्छी बनाई तुमने। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ भाई हाँ, मान लिया। तुम लोग आराम करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं निपटा कर आती हूँ। क्या काम है मौसी? अरे कुछ नहीं, बस कपड़े धोने, अब भी आती हूँ। अरे कपड़े? हाँ, क्या हुआ? कपड़े तो मौसी निशा इतने अच्छे धोती है कि वॉशिंग पाउडर भी शर्मा जाए। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आप एक बार देखो तो, निशा कितने अच्छे कपड़े धोती है। अरे नहीं नहीं बेटा, मेहमान बनकर आए हो तुम लोग। अच्छा, अब आपने हमें मेहमान बना दिया। निशा, तुम बैठी क्यों? जाओ, मौसी को कपड़े धोकर दिखाओ। हाँ, जाती हूँ। विक्रम निशा और गीता के साथ बाथरूम में आ जाता है। चलो अब जल्दी से कपड़े धोकर दिखाओ। हाँ हाँ। निशा कपड़े धोने लगती है। अरे ब्रश भी लगाओ ना। हाँ, लगा रही हूँ। निशा मुंह बनाए सारे कपड़े धो देती है और मन ही मन विक्रम पर गुस्सा होने लगती है। वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं तो अपने आकाश के लिए भी तुम्हारे जैसी ही बीवी लाऊंगी। जी मौसी जी। नहीं मौसी जी, आप नहीं ला सकती। क्यों भला? अरे भाई, मेरी निशा अकेली पीस है, इस दुनिया में आपको इसके जैसी कोई और मिल ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा, ठीक है, संभाल के रख अपनी पत्नी को। विक्रम की बातें सुनकर निशा मन ही मन सोचने लगती है, क्या हो गया इनको, मेरी तारीफों के पोली बांधे जा रहे हैं। तुम लोग बातें करो, मैं जरा खाना बना देती हूँ, भूख लगी होगी ना तुम्हें। मौसी, आप क्यों खाना बनाएगी, निशा है ना। क्या? और नहीं तो क्या, आप निशा के हाथ का खाना खा कर देखो, आपको अपने हाथ धोने का मन नहीं करेगा। अब तुम मेरी बात तो मानेगा नहीं। ठीक है निशा बेटा, खाना भी बनाकर खिलाई दे। अभी बनाती हूँ मौसी जी। और निशा, अपना स्पेशल सूजी का हलवा भी बना देना। ठीक है, बना दूंगी। निशा किचन में आ जाती है और खाना बनाने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे मेहमान मैं नहीं मौसी जी है। यहाँ पहली बार आई हूँ और इन्होंने कपड़े तक धुलवा लिए मुझसे। खैर, इनसे क्या कहूँ, मेरे ही आदमी की गलती है। निशा बड़बड़ाती रहती है और खाना बनाकर सभी को परोसती है। बड़ी जल्दी खाना बना दिया तुमने तो। मौसी जी, वो कहते हैं ना, शेर की रफ्तार बाहुबली की तलवार पर कभी शक मत करना। मेरी ही निशा के लिए कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, अब तो मुझे भी निशा जैसी ही बहू चाहिए। निशा तुम भी खाना खा लो, फिर मैं बर्तन धो देती हूँ। फिर वही बात मौसी, निशा है ना, ऐसे बर्तन धोएगी कि अगर धूप में रख दो ना तो लोग कहेंगे, अरे दूसरा सूरज कहाँ से आ गया। बस कीजिए, धो दूंगी मैं बर्तन। मौसी जी आप चिंता मत करिए। निशा बर्तन धोकर कमरे में आती है। मजा आ रहा है ना मौसी के यहाँ, ऑफिस की छुट्टी, कोई टेंशन नहीं।
हाँ, कोई टेंशन नहीं, मैं बहुत थकी हूँ, सोने दो मुझे। निशा बिस्तर पर लेटते ही थकान से सो जाती है और अगली सुबह उसके लिए नए नए काम इंतजार कर रहे थे। मौसी, आप किचन में क्या कर रही हैं? अब अपने घर में वो काम नहीं करेंगी तो क्या मैं करूंगी? मौसी, आप बाहर आइए, निशा है ना, आप निशा के हाथ के ढोकले खाइए आज। निशा, जा रही हूँ। निशा किचन में आकर नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ता तो हो गया, अब मैं जल्दी से झाड़ू पोछा कर देती हूँ। मौसी। हाँ बेटा, कुछ चाहिए? आप इधर दीजिए झाड़ू पोछा। मेरी निशा ऐसी सफाई करती है कि लगेगा ही नहीं कि कभी घर गंदा भी हुआ था। अच्छा, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं। मुझे पता था। निशा, मौसी जी को सफाई करके दिखाओ तो। हाँ, अभी दिखाती हूँ। निशा झाड़ू लेकर घर की साफ सफाई में लग जाती है और 2 घंटे की साफ सफाई के बाद वो सोफे पर पसर जाती है। क्या हुआ निशा, थक गई क्या? अरे नहीं, मेरी निशा तो बहुत स्ट्रांग है, थकान क्या होता है उसे तो पता ही नहीं है। अच्छा, विनीता ने कहा था पापड़ बनाकर भेज दूं मैं उसके लिए, तो मैं छत पर पापड़ बनाने जा रही हूँ। मौसी, आप क्यों जा रही है? निशा है ना, ऐसे ऐसे पापड़ बनाए इसने, जिसके पापड़ नहीं बनते थे ये उसका भी पापड़ बना देती है। निशा, जाकर जरा पापड़ तो बनाकर दिखाओ। हाँ मौसी जी, चलिए। निशा छत पर आकर पापड़ बनाती है। वाह, तुम तो सच में गोल गोल पापड़ बना रही हो। अब परफॉर्मेंस का प्रेशर ही इतना है मौसी जी। किसका प्रेशर? किसी का नहीं, पापड़ बन गए, चलिए नीचे चलते हैं। निशा और गीता नीचे आते हैं, तभी गीता कहती है, अरे रे, मेहमान आएंगे पूजा वाले दिन, फिर ये पंखे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तुम जरा सीढ़ी पकड़ो, मैं पंखे साफ कर दूं। अरे मौसी, आप क्यों कर रही है? निशा को ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ने का बहुत एक्सपीरियंस है, आप हटो, एक बार उसे मौका तो दो। ले निशा, तो फिर तू ही साफ कर। जी मौसी जी, साइड हो जाइए। निशा सीढ़ी पर चढ़कर पंखे साफ करने लगती है। और कुछ भी रह गया हो मौसी जी तो वो भी करवा लीजिए मुझसे। कुछ कह रही हो क्या बेटा ऊपर से? नहीं मौसी जी। जल्दी जल्दी कर लो ये काम, फिर मुझे सब्जी लेने बाजार भी जाना है। अरे ये साइड तो आपने देखी ही नहीं मेरी निशा की, वो ऐसी चुन चुन के अच्छी अच्छी सब्जियां खरीदती है कि आप भी याद करोगी निशा को हमेशा बाजार में। तो फिर निशा बेटा, तू ही बाजार जाकर ले आना सब्जियां। और नहीं तो क्या निशा, कोई मौका मत छोड़ मौसी जी को अपना टैलेंट दिखाने का। हाँ, ले आऊंगी। निशा बाजार से 2-2 थैले भर भर कर सब्जियां लाती है। आज तो मेरे हाथों में दर्द हो गया, जल्दी से इनके घर की पूजा खत्म हो और मैं अपने घर जाऊं। विक्रम तो सही कह रहा था, निशा सब्जियां चुन चुन कर लाई है भाई। मैं हवा में बातें थोड़ी ना करता हूँ, मेरी पत्नी है ये कमाल की। हाँ वो तो है। मौसी जी, मैं क्या पूछ रही थी, पूजा कब की है? पूजा तो बेटा कल की है, और बहुत काम है, अभी तक सजावट वाला नहीं आया और ये फूलों की माला भी बनानी बाकी है। लो मौसी, बस इतना सा काम और इतनी चिंता कर रही हो। इतना सा काम कहाँ है बेटा, बहुत काम है, कैसे होगा ये सब? समझो हो ही गया। आपके सामने पेश है डेकोरेटर निशा। है? मैं डॉक्टर? डॉक्टर नहीं, डेकोरेटर। अरे लेकिन मुझे कहाँ आता है? मेरी पत्नी को इस दुनिया के सारे काम आते हैं, बस फोटो दिखाओ कैसी सजावट चाहिए और सब मिल जाएगा। अरे वाह, तो मैं फोन करके मना कर देती हूँ उसको, बेटा तू ही सजा दे घर। आप तो बस टेंशन फ्री हो जाओ। निशा, चलो अपना कमाल दिखाओ। निशा विक्रम से कुछ नहीं कह पाती और काम में लग जाती है। वो दोपहर तक फूलों की माला बनाने में व्यस्त रहती है। देखो मौसी, मैंने क्या कहा था, मेरी बीवी को सब आता है। आ ही जाएगा जब जबरदस्ती कुछ करवाओगी तो। अब निशा, जल्दी से इन सभी मालाओं से घर को सजा भी दो, कल पूजा है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। पूजा में आहुति भी मेरी ही दे देना। क्या कह रही हो मन ही मन में? चलो चलो, उठो उठो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। मौसी जी, आप बता दीजिए कैसी डिजाइन चाहिए आपको? अरे अब इतने मन से किया है तो घर भी अपने मन से ही सजा दो बेटा। जी मौसी जी। निशा घर को अच्छे से सजा देती है और कमरे में आकर लेट जाती है। देखो मौसी, लग रहा है ना सब अच्छा? हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बेटा एक गड़बड़ हो गई। क्या मौसी जी? गैस सिलेंडर खत्म हो गया और मुझे बदलना भी नहीं आता। इसमें इतना परेशान क्या होना, निशा को सब आता है। अभी मैं निशा को बुलाता हूँ। विक्रम निशा को आवाज लगाकर बुलाता है। अब क्या हो गया इनको? निशा, जल्दी से आओ। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? ये देखो। क्या देखूं? अरे ये सिलेंडर खाली हो गया है। तो मैं आपको सिलेंडर भरने वाली लग रही हूँ? नहीं यार, तुम समझी नहीं। चलो अब ये भरा हुआ सिलेंडर लगा कर दिखाओ मौसी को। मैं लगाऊं? मुझे तो नहीं आता।
हाँ, मैं ही लगाऊंगी। मैंने कहा था ना। निशा का कोई जवाब नहीं। निशा सिलेंडर बदलती है और कहती है, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ थोड़ी देर। बेटा अब तो शाम हो गई, शाम को सोने नहीं जाते। ठीक है। निशा अपनी आंखों में नींद भरकर सोफे पर बैठ जाती है। मुझे मेरे घर की याद आ रही है। कल जैसे ही पूजा खत्म होगी मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अगले दिन और भी मेहमान पूजा के लिए घर आने लगते हैं। अरे इतना काम कैसे संभालूं अब मैं? अब क्यों चिंता कर रही हैं? मेरी निशा है ना। निशा, सभी मेहमानों को पानी पिलाओ। हाँ, अभी लाती हूँ। निशा मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है और गीता पूजा की सारी तैयारियां करती है। आस पड़ोस के लोग तो आने भी शुरू हो गए। आने दो ना मौसी, मेरी निशा सब कर लेगी। वैसे आप इतना परेशान क्यों लग रही है? अरे वो मेहमानों को कहाँ बिठाऊं, सारी बेंच तो ऊपर पड़ी हुई है। बस इतनी सी बात। निशा बहुत स्ट्रांग है। निशा, जरा जाओ और ऊपर से मेहमानों के लिए बेंच उतार कर लाओ। निशा कर लेगी? अरे अभी आपने देखा ही क्या है। चलो निशा जल्दी करो, मेहमान खड़े हैं ना। निशा छत से सारी बेंच नीचे लाती है और इतना वजन उठा उठाकर उसके हाथ पैर दर्द से टूटने लगते हैं। अब बस और कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। पता नहीं ये क्या सोच रहा है। निशा, इधर तो आना। क्या हुआ? वो देखो, वो गीता मौसी तो पूजा में बैठ गई। तुम देखो, मेहमानों को चाय पिलाओ, सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। विक्रम की बात सुनकर निशा के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है, बस कीजिए, बीवी हूं तो क्या कुछ भी करवाओगे? अच्छा, मैं पति हूं तो क्या तुम कुछ भी बोलोगी? तुम्हारी तारीफ ना करो तो भी परेशानी, करो तो भी। आप लोग चुप रहिए। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। विक्रम मन ही मन हंसता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। और निशा, उसे तो अब तारीफ शब्द से ही घबराहट होने लगी थी।